अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि इस्लामी कानून में हमें कब किसी आलिम की राय पर अमल करना चाहिए और कब हमें बराह रास्त कुरान और सुन्नत की तरफ देखना चाहिए। ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है जो अक्सर उलझन का बायस बनता है। तो आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी सवाल यही है कि तकलीद का दायरा कार आखिर है क्या। इस तज्जिये में हम अपने माखज़ी मवाद की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे ताकि इस पूरे तस्वुर की एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने आ सके। चलें देखते हैं कि हम इस सफ़र को कैसे तय करेंगे। सबसे पहले हम तकलीद की तारीफ़ को समझेंगे, फिर इन 3 तरह के मसाइल को देखेंगे जहां इसका इतलाक़ होता या नहीं होता, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब मिलकर इल्म का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी मौजू को गहराई में समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी बुनियादी इस्तिलाहात से वाक़फ़ियत हासिल कर ली जाए। तो तकलीद है क्या चीज़? बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि जब कोई आम फर्द जो खुद दीन का गहरा इल्म नहीं रखता, दीनी मामलात में किसी माहिर और काबिल एतमाद आलिम की तहकीक और उनके फैसले पर अमल करता है। ये दरअसल इल्म और महारत पर एतमाद का एक निज़ाम है। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। इत्तिबाए रसूल और तकलीद इमाम ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इत्तिबाए रसूल का मतलब है सीधा सीधा कुरान और सुन्नत के हुक्म पर अमल करना। इसके बरक्स तकलीद का ताल्लुक उन मामलात से है जहाँ हुक्म इतना वाज़ेह नहीं होता और किसी आलिम की तशरीह की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं मसाइल की पहली किस्म पर। ये वो दायरा है जहां मामलात बिल्कुल साफ और वाज़ेह हैं और यहां तकलीद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कैटेगरी में वो तमाम बुनियादी अहकामात शामिल हैं जिनमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी या इबाहम है ही नहीं। इनका मतलब बिल्कुल साफ है और हर मुसलमान पर वाज़ेह है। और यही बात हमारे माखज़ में कितने खूबसूरत अंदाज में समझाई गई है। यहाँ साफ लिखा है कि जिन मसाइल में कुरान या हदीस में सरीह यानी बिल्कुल वाज़ेह हुक्म मौजूद हो, वहाँ किसी इमाम की तकलीद नहीं होती, बल्कि बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा की जाती है। और यही तो दीन की बुनियाद है। मिसाल के तौर पर सोचें ज़रा, फजर की नमाज की 2 रकतें फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं या चोरी करना हराम है। इन मामलात में किसी को किसी आलिम से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है, क्योंकि ये दीन के बिल्कुल तयशुदा और मालूम उमूर हैं। जैसा कि माखज़ में भी जिक्र है, इन बुनियादी बातों का इल्म हर आम शख्स के लिए ज़रूरी समझा जाता है। ये वो इल्म है जो हर एक को खुद हासिल करना चाहिए। चलें अब अगली किस्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से मामला थोड़ा सा पेचीदा होना शुरू होता है और यहीं से उलमा के किरदार की ज़रूरत महसूस होती है। देखें, इस किस्म में वो मसाइल आते हैं जिनका जिक्र कुरान या हदीस में तो मौजूद है, लेकिन वहाँ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा माने हो सकते हैं, और इसी वजह से उलमा के दरमियान मुख्तलिफ आरा पैदा होती हैं और सबकी अपनी अपनी दलील होती है। माखज़ में इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। एक हदीस में बद्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब अरबी लुग़त में इस लफ्ज़ का मतलब 3 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। इसी भाम की वजह से मुख्तलिफ उलमा ने अपनी तहकीक की बुनियाद पर अलग अलग नतीजे निकाले हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? यहाँ पर एक आम इंसान उस आलिम की राय और तशरीह पर अमल करता है जिसके इल्म, तहकीक और तक़वा पर उससे भरोसा और इत्मीनान होता है। और अब हम आते हैं तीसरी और शायद सबसे अहम किस्म पर। ये वो मैदान है जहाँ तकलीद असल में काम आती है। ये है नए दौर के मसाइल, चाहे वो टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हों, मेडिकल साइंस से या मईशत से। ये वो चीज़ें हैं जिनका वाज़ेह और बराह रास्त हुक्म 1400 साल पहले के मतून में मौजूद नहीं है। माखज़ में इनके लिए ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, मसाइल इस्तंबातिया, यानी वो मसाइल जिनका हल दीन के बुनियादी उसूलों की रोशनी में गहरे गौर व फिक्र और इज्तिहाद के ज़रिए निकाला जाता है। और यहाँ पर हमारा माखज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इन इस्तिंबाती मसाइल में अवाम के लिए किसी इमाम या मुज्तहिद की तकलीद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक आम शख्स के पास वो इल्म और महारत नहीं होती कि वो दीन के उसूलों से नए मसाइल का हल खुद निकाल सके। तो इस दायरे में आलिम नए कवानीन नहीं बना रहा होता, बल्कि वो गाइड की तरह काम करता है जो दीन के बुनियादी और लाजवाल उसूलों को जदीद दौर के नए चैलेंजेस पर लागू करके रहनुमाई फराहम करता है। तो अब जब हमने इन तीनों अक़साम को अलग अलग समझ लिया है, आइए इन सब को जोड़कर देखते हैं कि ये एक मुकम्मल और मंतकी निज़ाम कैसे बनता है। तो देखें, किसी भी दीनी मसले का सामना करते वक्त एक सादा सा 3 कदमी फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला कदम, क्या कोई वाज़ेह हुक्म है? अगर हाँ तो सीधा उस पर अमल करें, अगर नहीं तो दूसरा कदम, क्या मतन में एक से ज़्यादा मतलब की गुंजाइश है? अगर हाँ तो किसी मोतबर आलिम की राय लें, और अगर इस बारे में कोई मतन ही नहीं तो ये तीसरा कदम है, यानी ये एक नया मसला है और यहाँ किसी माहिर आलिम के इज्तिहाद और इस्तिंबात पर अमल किया जाएगा। इससे ये बात समझ आती है कि तकलीद कोई एक चीज़ नहीं, ये अंधी पैरवी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नुआंस टूल है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे आप मसले की नोयत देखकर इस्तेमाल करते हैं। ये दीन को समझने का एक मुनज़्ज़म और मंतकी रास्ता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना चाहिए,
یہ جو تشریح کا پورا منظم ڈھانچہ ہے جس میں واضح احکامات، مبہم نصوص اور نئے مسائل کے لیے الگ الگ طریقہ کار موجود ہیں، یہ کس طرح ایک صدیوں پرانی روایت کو آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں زندہ اور متعلقہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ Subscribe to my channel.